Namaste friends, welcome to my channel Gym at Home. So guys, today I'm going to discuss about the shoulder press behind the neck. I'm going to discuss about the some mistake we generally do in this exercise one by one. At least 5 mistakes you have do in this exercise. So I'm going to discuss all the mistakes one by one. So watch this video till the end. But before starting of this exercise, please subscribe to my channel and click the bell icon so you will get the videos update. And if you really like this video, please click on the like button. And please support me on Instagram. As you can see that Home Gym Op is my Instagram profile. I can available this Instagram link on my description of this video. So guys, let's get started. Shoulder press behind the neck. Step 1, setup and posture. तो दोस्तों सबसे पहली जो सेटअप है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप जिम के अंदर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रैक होती है जहाँ पे बारबेल रोड आपके सामने रखी होती है। तो इस एक्सरसाइज को हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं खड़े होके बता देता हूँ। खड़े होके में आपको क्या करना है सेटअप। तो आपको रैक से इस तरीके से रोड उठानी होती है, यहाँ पर लानी होती है, चेस्ट को अप करना होता है, कोर अपना जो ये पेट जो होता है इसको कोर बोलते हैं, ये कोर आपको टाइट रखना होता है और आपकी बैक न्यूट्रल रहेगी, यानी बैक बिल्कुल सीधी रहेगी और इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बैंड नहीं होगा। और आपको इस हिप को इस तरीके से अंदर करके खड़ा नहीं होना, बाहर की तरफ निकालना है इससे, ताकि आपकी लोअर बैक स्टेबल हो सके। तो ये जो चीज़ है ये होना चाहिए आपका सेटअप। तो फिर अब कैसे करोगे आप। अब घर पर तो अवेलेबल नहीं होता है तो नीचे से उठा के इस पोजीशन पे आप आ जाइए। फिर देखिए, फिर वापस से आपको बता देता हूँ पोजीशन में आपको सबसे पहले पैरों को अपने शोल्डर विड्थ में रखना है। अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से पैरों को जमा के रखना है, हिलने नहीं चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, जर्क नहीं मारना है आपको। चेस्ट को बाहर लेके आना है, कोर को टाइट करके रखना है, बैक न्यूट्रल, और हिप को करना है हिंज। फिर इस तरीके से बैक हो जाइए एंड देन पीछे आने के बाद बिहाइंड द नेक इजी, धीरे धीरे सिर्फ आपके हाथ मूव होने चाहिए। इजी धीरे धीरे आपको ये प्रेस जो है करना होता है। इस तरीके से धीरे धीरे आपको ये प्रेस जो है करना होता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हिप हिंज, यानी ये जो कूल है इस बाहर की तरफ होनी चाहिए, आपके हिप ऐसे अंदर की तरफ नहीं होना, इसको बाहर की तरफ रख के एंड देन आपको ये प्रेस जो है करना होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इस गर्दन को ऐसे आगे ले आते हैं और फिर प्रेस करते हैं। आपको गर्दन को आगे लाने की जरूरत नहीं है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट। एंड देन फिर आपको बिहाइंड द नेक ये जो शोल्डर प्रेस वो आपको करना होता है। तो गाइज ये था आपका सेटअप एंड पोस्चर। गाइज इस एक्सरसाइज को अपन बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ के और खड़े होने में क्या फर्क है पहले ये बता देता हूँ। आप बैठ के जब इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपके पैर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी कोर जो है टाइट रखने की जरूरत है, इस पे जो प्रेशर पड़ेगा नहीं आपको, बस सिर्फ आपका जो प्रेशर पड़ेगा मेन पड़ेगा आपके शोल्डर बैक पर। तो इससे ये क्या होगा, जो नीचे का एरिया इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाता है। और खड़े होकर आप करते हो तो जो आपका कोर का और लेग्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप एथलीट हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या आप बॉडी बिल्डर हो तो आपको को खड़े होके ही प्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका जो है स्टेमिना भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और आपका जो शोल्डर प्रेस का बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर पाओगे। तो गाइस दूसरी जो मिस्टेक है जो कि जनरली सबसे ज़्यादा करते हैं वो है ग्रिपिंग में। पता ही नहीं होता कि कितनी ग्रिप रखनी है, वाइड रखनी है, क्लोज रखनी है, शोल्डर विड्थ रखनी है। तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने चाहूँ। जब आप यहाँ पे आओ, अपन जब फ्रंट शोल्डर प्रेस करते हैं तो ग्रिप रखते हैं अपन शोल्डर विड्थ। अगर बारबेल रोड है तो आपका जो ये फर्स्ट सर्किल होता है उसको छोड़ के दूसरे सर्किल। लेकिन अब जब बिहाइंड द नेक जाते हो तो आपको ग्रिप रखनी होती है वाइड, कितना, यहाँ से ये जो दूसरा सर्किल है इस पे आ जाइए। अगर सर्किल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इसको इस तरीके से ऊपर करोगे, ये वाला जो एंगल है, आपकी ये जो कोहनी है यानी एल्बो है वो आपके बाइसेप के साथ 90 डिग्री का एंगल बनानी होनी चाहिए। इस तरीके से ये ग्रिप जो है वाइड रखनी पड़ती है आपको। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बिल्कुल सही जो आप जा रहे हो, और फिर आपको ये प्रेस जो है करना पड़ता है इस तरीके से बिहाइंड द नेक। ठीक है, इससे क्या रेंज ऑफ मोशन भी आपका सही आता है, काफ़ी नीचे तक आप जा सकते हो और अच्छे से स्ट्रेच कर पाओगे। तो ये ग्रिपिंग का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बताया कि ये ग्रिपिंग इस तरीके से होना चाहिए, इतना वाइड नहीं रखना है। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए दोनों हाथों से। ज़्यादा वाइड रखोगे तो रीज़न क्या होगा, ये चीज़ें जो अपना शोल्डर है, जॉइंट जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, तो इंजरी हो जाती है। और ज़्यादा क्लोज रख लोगे
तो आप जब इसको नीचे लाओगे तो ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो पाएगा नीचे, क्योंकि ये जो बाइसेप्स की मसल है अपनी, इसको नीचे आने से रोकेंगी। तो आपको ग्रिप रखनी है, वाइड ग्रिप। अगर बारबेल रोज तीसरी मिस्टेक की बात करते हैं, वो ये है कि हम जिम में जाते हैं बिना वार्म अप किए हम बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब क्योंकि इसमें अपन वाइड ग्रिप यूज कर रहे हैं बिहाइंड द नेक, तो सबसे पहले आपको अपर बॉडी जो है वो वार्म अप करनी है। इसके लिए इसमें क्या होता है कि नेक मसल्स, आपके ट्रैप्स, आपकी जो लेटरल रेज हैं, आपके लेटरल मसल्स, ये सारी मसल्स यूज में आती है। तो उससे क्या होगा, अगर आपने वार्म अप नहीं किया, डायरेक्ट उसमें चलेगी तो इंजरी हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो वार्म अप के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वाइड ग्रिप पुलअप्स मार लीजिए। वाइड ग्रिप पुलअप से आपकी पूरी जो एरिया है वो कवर हो जाता है और अच्छे से वार्म अप हो जाता है। आपकी जो पूरी शोल्डर ब्लेड है वो कवर हो जाती है। और दूसरी चीज, इस हाथ को इस तरीके से पीछे ले जाके स्ट्रेच कीजिए दोनों साइड से इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेच करने से ये जो स्कैपुला है अपना, यानी ये वाला जो स्कैपुला है, पूरी ब्लेड है, ये खुल जाती है। तो इस तरीके से अपन को इस तरीके से ये जो है वार्म अप करना होता है। कम से कम 10 मिनट का ये वार्म अप होता है। वाइड ग्रिप पुलअप्स कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, तो ये वार्म अप अपनी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस, अब जो चौथी मिस्टेक है वो है रेंज ऑफ मोशन, कि हमें कितना इसको नीचे लेके जाना है, कितना हमको स्ट्रेच करना है। तो ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है वाइड ग्रिप लेने के बाद आप जब इधर पीछे आ जाते हो इस तरीके से, तो क्या करना होता है, अपन पहले ऐसे खड़े हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेके आएंगे, और जहां पे आपको पेन स्टार्ट हो, सपोज करो यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया, तो यहीं रुक जाना और देन यहीं से आपको वापस जाना है, फिर नीचे यहीं तक लाना है एंड देन वापस जाना है। इस तरीके से आप जब बिगनर हो तो आपकी धीरे धीरे मसल्स जो है खुलती जाएंगी, लेकिन आप पूरा स्ट्रेच हो रहे हो नीचे तक, पूरा यहाँ तक कि आपके ट्रैप्स मसल जो है टच हो रही है, तो ये है फुल रेंज ऑफ मोशन। ट्रैप मसल टच हो रही है, देन ऊपर आपको जाना है, नीचे ट्रैप्स तक टच करके ऊपर जाना है। रिलैक्स नहीं करना है ट्रैप्स पे आके, आपको नीचे ट्रैप्स तक स्ट्रेच करना है एंड देन बैक टू द पोजीशन, ऊपर लेके जाना है। नीचे आइए, ऊपर लेके जाइए। जब नीचे आ रहे हो तो आप सांस अंदर लोगे, तो जब ऊपर जाओगे तो सांस को बाहर छोड़ोगे। तो ये ब्रीथ आउट, तो ये ब्रीथ आउट, ये ब्रीथ इन और ये ब्रीथ आउट। तो ये है हमारा रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन काफी इंपॉर्टेंट है। पेन हो रहा है, जहां तक पेन हो रहा है वहीं रुक जाइए और वहीं से ऊपर करना स्टार्ट। धीरे धीरे मसल स्ट्रेच हो जाएंगे और आप ट्रैप्स तक इसको जो है एक्सरसाइज को करने लग जाओगे। सो गाइस, लास्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है वेट चूज करने में गलती। पहली बात, मैं आपको जितनी भी अभी तक एक्सरसाइज बता चुका हूँ उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आप वेट ऐसा चूज कीजिए जिसमें आपके रिपीटेशन जो है 12 से 15 आ जाए। अब ज्यादा हैवी वेट उठा के आपको यहाँ से कुछ गेन होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका ये जो मूवमेंट है शोल्डर का वो फिक्स है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। ज्यादा वेट उठा लिया तो मे बी पॉसिबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इंजरी हो जाए। तो आप ऐसा मीडियम वेट उठाइए जिसपे आपके रिपीटेशन 12 से 15 आ जाए, 12 मिनिमम तो कम से कम आ ही जाए। तो वो वेट आपको चूज करना है। तो ज्यादा हैवी वेट ना उठा के एक मीडियम वेट जिसपे आप अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन मारोगे और अच्छी तरीके से जो कॉन्ट्रेक्शन आपके शोल्डर को मिलेगा। तो गाइज, ये था मेरी जो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज गाइज इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ओम प्रकाश, होम जिम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगली एक्सरसाइज के साथ, एक अगली एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन से और उसकी गलतियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।